नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तिका मल्हार का पाठ 2 गोल के प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। पाठ से मेरी समझ से का क पाठ है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। प्रश्न 1, दोस्त खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं, मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा था। मेजर ध्यानचंद की इस बात से उनके बारे में क्या पता चलता है? ऑप्शंस हैं इसके। वे अत्यंत क्रोधी थे। वे अच्छे ढंग से बदला लेते थे। ऑप्शन थर्ड, उनकी हॉकी से मारने पर वे अधिक गोल करते थे। और लास्ट ऑप्शन है वे जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। तो इसका उत्तर भी यही है कि वो जानते थे कि खेल को सही भावना से खेलना चाहिए। दूसरा प्रश्न है इसका, लोगों ने मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना क्यों शुरू कर दिया था? ऑप्शंस हैं, उन्हें हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण, उनकी हॉकी स्टिक की अनोखी विशेषताओं के कारण, हॉकी के लिए उनके विशेष लगाव के कारण, या फिर उनकी खेल भावना के कारण। तो इसका उत्तर है उनके हॉकी खेलने के विशेष कौशल के कारण। इसका सेकंड ख पार्ट है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसको आपको अपने मित्रों के साथ चर्चा करनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है कि आपने ये उत्तर क्यों चूज किए। मिलकर करें मिलान पे आते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। शब्द पहला है लांस नायक, तो इसका उत्तर देखो दूसरा है भारतीय सेना का एक पद, एक रैंक है ये भारतीय सेना की, इससे मिलान कर देंगे। सेकंड है बर्लिन ओलंपिक, इसका है फोर्थ, वर्ष 1936 में जर्मनी के बर्लिन शहर में आयोजित ओलंपिक खेल प्रतियोगिता जिसमें 49 देशों ने भाग लिया था। थर्ड है पंजाब रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट यहाँ बोला गया है। पांचवा जो है ये इसमें ऑप्शन, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों की भारतीय सेना का एक दल। फिफ्थ फोर्थ पे आता है सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम, तो इसका उत्तर होगा छठा, अंग्रेजों के समय की एक हॉकी टीम का दल है ये। पांचवा है सूबेदार, जिसका उत्तर होगा पहला, स्वतंत्रता से पहले सूबेदार भारतीय सैन्य अधिकारियों का दूसरा सबसे बड़ा पद था। लास्ट है इसमें छावनी, छावनी में तीसरा ऑप्शन है सैनिकों के रहने का क्षेत्र, उसको छावनी कहते हैं। नेक्स्ट अगले भाग में आएंगे पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए, आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया। अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है इसका क पाठ, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। इसका उत्तर होगा, यदि कोई व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, गलत व्यवहार करता है या किसी भी प्रकार की चोट पहुंचाता है, तो उसे अपने अंतर्मन से गलानी का एहसास होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके साथ भी कभी भी कुछ बुरा घटित हो सकता है, या जिसका बुरा उसने किया है वह भी किसी न किसी रूप में उससे बदला अवश्य लेगा। जैसे ध्यानचंद जब पंजाब रेजिमेंट की ओर से सेम्पर्स एंड माइनर्स टीम के लिए खेल रहे थे, तो उनका मुकाबला नहीं करने पर एक खिलाड़ी ने उनके सर पे हॉकी स्टिक मार दी थी, हमने पाठ में पढ़ा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मेजर ध्यानचंद सर पर पट्टी बांधकर फिर से खेलने आए, तो वह मन ही मन डरने लगा था, उसे लग रहा था कि वो भी उसके सर पे हॉकी मारेंगे। ख पाठ देखते हैं, मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती है कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दे दूं ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। इसका उत्तर पढ़ेंगे, इस पंक्ति की व्याख्या। इन पंक्तियों में ध्यानचंद के व्यक्तित्व की यह भावना उजागर होती है कि वे अपनी टीम में अपने साथियों का भी पूरा सम्मान करते थे। टीम की जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर पूरी टीम को दिलाना चाहते थे। इसी कारण गोल के पास ले जाकर गेंद अपने किसी अन्य साथी को दे देते थे, अन्य जो खिलाड़ी होते थे उनको दे देते थे, ताकि वह भी गोल कर सके।
उनकी इसी खेल भावना के कारण लोग उन्हें पसंद करते थे। ध्यानचंद ने अपने शब्दों में भी कहा है कि खेलते समय मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अगला भाग है इसका सोच विचार के लिए। समस्मरण को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। पहला है, ध्यानचंद की सफलता का रहस्य क्या था? तो जो हमने पढ़ा उससे यही समझ आया कि ध्यानचंद की सफलता का रहस्य था उनकी खेल के प्रति सच्ची लगन, साधना और खेल भावना। उन्होंने जब हॉकी खेलना शुरू किया तो वो बिल्कुल नौसिखिए थे। धीरे धीरे अभ्यास से उनके खेल में निखार आया और उन्होंने उन्हें तरक्की मिलती गई। हॉकी सीखने के लिए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह निरंतर प्रयासरत रहे। 1936 में वे बर्लिन ओलंपिक टीम के कप्तान बने और अपने हॉकी खेलने के ढंग से लोगों को इतना प्रभावित किया कि हॉकी के जादूगर कहलाने लगे। ख पार्ट है इसका, किन बातों से ऐसा लगता है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे? तो इसका उत्तर होगा, यह कथन कथन सही है कि ध्यानचंद स्वयं से पहले दूसरों को रखते थे। वे गेंद को अपने साथियों के पास जाते थे ताकि वे गोल कर सकें। जीत का श्रेय केवल स्वयं ना लेकर पूरी टीम को देना चाहते थे। दूसरी ओर इस बात का भी सदा ध्यान रखते थे कि हार या जीत उनकी नहीं पूरे देश की ही है, जो यह दर्शाता है कि वे सच्चे देश प्रेमी भी थे। अगला भाग है संस्मरण की रचना। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो वे इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेषताएं आपको दिखाई देंगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। ये आप लोगों को अपनी क्लास में बच्चों से सारे जो बच्चे हैं अपने-अपने समूह बनाकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनानी है। ख पार्ट है इसमें भी अपने जो सूची आपने बनाई है उसको अपने जो फ्रेंड्स हैं समूह के पूरी क्लास के साथ साझा करना है, शेयर करना है। तो ये भी आप लोग खुद करेंगे। अगला भाग है शब्दों से जोड़े विभिन्न प्रकार के। क देखते हैं, जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे-जैसे और वैसे-वैसे शब्दों के जोड़े हैं, जिनमें एक ही शब्द 2 बार उपयोग में लाया गया। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। शब्द युग्म में 2 शब्दों के बीच में छोटी-सी रेखा लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए, तो हम कोई भी शब्द लिख सकते हैं जैसे रख-रखाव, साज-सज्जा, खान-पान, टेढ़ी-मेढ़ी, चाल-चलन, इस तरह से। ख पार्ट है खेल के मैदान में धक्का-मुक्की और नोक-झोंक की घटनाएँ होती रहती हैं। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न-भिन्न हैं। एक जैसे नहीं है जैसे पिछली बार हमने देखे थे। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न-भिन्न हों। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो नदी का जल बढ़ता गया तो लोग गाँव को छोड़कर जाते रहे। जब देश पर विपदा आई तब सरकार सहायता करने अवश्य आई। इस तरह से हम लोग उसके उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट सीखते हैं पाठ से आगे। आपकी बात, ध्यानचंद के स्थान पर अगर आप होते तो क्या आप बदला लेते? यदि हाँ, तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार से लेते? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं कि यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता या होती, तो मुझे अपने प्रतिद्वंदी पर क्रोध आता पर पलटकर बदला लेने की इच्छा भी होती। एक खिलाड़ी होने के नाते स्वयं पर संयम रखना होता है हमें, क्योंकि हार जीत होना खेल का एक नियम ही है। मारपीट या ईर्ष्या करने वाला खिलाड़ी कभी सच्चा खिलाड़ी नहीं हो सकता। यह सोचकर मैं तो चुप रहती। ख है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं? ये बेटा आप लोग सब अपना-अपना अलग-अलग लिख सकते हैं। तो मैंने जो उत्तर बनाया है वो ये है कि मुझे क्रिकेट खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है और मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी। धोनी की खेल शैली और उनकी नेतृत्व क्षमता मुझे बहुत प्रभावित करती है। वे हमेशा धैर्य और समझदारी से खेलते हैं और उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण टूर्नामेंट भी जीते हैं, जैसे कि 2007 की टी20 वर्ल्ड कप में, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप। उनके शांत स्वभाव और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें एक महान खिलाड़ी और कप्तान बनाया था।
उनके खेल और व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कि कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहना और टीम वर्क का महत्व। यही कारण है कि महेंद्र सिंह धोनी और क्रिकेट मेरे सबसे पसंदीदा खेल और खिलाड़ी हैं। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में एक अगले पार्ट के साथ।